उस वाटिका में सीता जी आई। कहते हैं कि भक्ति के दर्शन वाटिका में ही होते हैं, या वो अशोक वाटिका हो या पुष्प वाटिका हो। एक देह की नगरी है, एक विदेह की नगरी है। रावण की नगरी में अशोक वाटिका और विदेह की नगरी में पुष्प वाटिका। भवानी के पूजन के लिए सीता जी गई। देखन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखन बाग कुंवर दुर्यारे। देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, किशोर सब हाथी सुहाए, किशोर सब हाथी सुहाए, श्यामल करऊ बखानी, श्याम गौर की करऊ बखानी, हीरा नयन नयन बिनुआन, हीरा नयन नयन बिनुआन। सुनि हरसी सब सखी सया, सुनि हरसी सब सखी सया, सियहि अति उत्कंठा जान, सियहि अति उत्कंठा जान, एक कहि सुत दैयानी, एक कहि नृप सुत दैया, सुने जे मुनि संग आए काजी, सुने जे मुनि संग आए काजी। देखन बाग कुंवर दुई आए। सीता जी की सखियों ने राम जी को देखा। आकर आपस में चर्चा करती है कि बगीचा देखने दो कुंवर आए, श्यामल गौर किमी करऊं बखानी। सांवले और गोरे हैं, कैसे व्याख्या करें। गिरा अनयन नयन बिनुवानी, आंखों को वाणी नहीं और वाणी को आंखें नहीं। एक कहती है कि राजा के पुत्र हैं, सुना है मुनि के संग कल ही आए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी उधर से आई। राम जी ने उनको देखा और लखन जी को कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग यही कारण हो। हे तात, जनक जी की वही कन्या है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा। जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न। अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। यहां अलौकिक शोभा की चर्चा है। लौकिक और अलौकिक का फर्क समझ लेना। जासु विलो की अलौकिक शोभा, और जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है वो भी सहज है, सरल है, पवित्र है, पुनीत है। एक बार आगरा में यज्ञ कराने गए।
एक जज साहब यजमान बने, अकेले ही आ गए यज्ञ करने। हमने कहा आपकी अर्धांगिनी नहीं आई। बोले वो नहीं आ सकती, बूंदाबांदी हो गई। हमने कहा बूंदाबांदी से और यज्ञ से क्या लेना देना। बोले आप समझेंगे नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधे आ रही थी, बूंदाबांदी हुई, असली रूप में आ गई, अब 3 घंटा और लगेगा उसको। लौकिक शोभा बूंदाबांदी में धुल जाती है, बीमार पड़ जाए 4 दिन तो भी शोभा धुल जाती है, अलौकिक कभी मिटती नहीं। जासु विलो की अलौकिक शोभा। जनकपुर की ही एक घटना याद आ गई। एक परम ज्ञानी पंडित विद्वान अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, सोहम नय, ये सब बातें पढ़ा रहे थे। तभी एक आवाज आई, पिताश्री नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, कि आत्मा का लाभ केवल बोलने से नहीं होता, उसके लिए अनुभव चाहिए। केवल बोल दे अयम आत्मा ब्रह्म तो थोड़े ब्रह्म हो जाएंगे। बात भी थोड़ी ठीक है कि हमने सुना कि पहले के जमाने में ट्रेन में साधु लोग फ्री जाते थे, टिकट नहीं कटाते थे। रिजर्वेशन बोगी में एक संत जा रहे थे, टीटी ने टिकट मांगी। उन्होंने कहा किस बात की टिकट? बोले जो आप सफर कर रहे हैं इसका टिकट। बोले कौन आता है कौन जाता है, सब माया है। टीटी ने एक झापड़ मारा। बोले धर्म का अपमान करते हो, संत का अपमान करते हो। तो टीटी ने कहा कौन मारता है, किसको मारता है, सब माया है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कि एक संत, एक पंडित जी गांव के लोगों को पाठ पढ़ाते थे, जब कोई मर जाए तो जाके आश्वासन देते थे, धैर्य धीरज बंधाते थे कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सुष्यति मारुत, आत्मा अमर है, नवीन वस्त्र धारण करती है। एक दिन पंडित जी की बकरी मर गई, पंडित जी रोने लगे। गांव भर के लोग आ गए, इकट्ठा होकर एक स्वर में कहने लगे, पंडित जी नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, आप क्यों रो रहे हैं? तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं। आवाज आई कि केवल प्रवचन से आत्मा का लाभ नहीं मिलता, प्रवचन से भी मिलता है, लेकिन उसे जीवन में आना चाहिए। अब ये सुनकर पंडित जी नाराज हो गए कि किसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की मेरे लिए बोलने की। तो बोले पिताश्री मैं माँ के गर्भ से बोल रहा हूँ, आपका बेटा। बोले अभी गर्भ में है तो इतनी बड़ी गुस्ताखी, और पैदा होगा तो ये क्या करेगा? मैं शाप देता हूं कि पैदा होगे तो 8 अंग तुम्हारे टेढ़े हो जाएंगे। अब मां रोने लगी कि अपना ही बेटा है, ज्ञान की बात की आपने शाप दे दिया, इसके शाप विमोचन का उपाय बताइए। तो उन्हें भी दुख हुआ कि अपने ही बेटे को शाप दे दिया। तो फिर कहा कि इसने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, इस जनकपुर में कोई मुझे ज्ञान में हरा दे, ये उसे हरा दे तो इसके 8 अंग सीधे हो जाएंगे। बेटा पैदा हुआ 8 अंगों से टेढ़ा, नाम पड़ा अष्टावक्र। बाल्यकाल से ही ज्ञानी इंतजार में रहा कोई मेरे पिताजी को शास्त्रार्थ में हरा दे। 12 साल का हो गया लेकिन कोई हरा ना पाया उनके पिता को। राजा जनक को गुरु की तलाश थी, विश्व भर के ज्ञानियों को इकट्ठा किया, वेदांतियों को इकट्ठा किया और शास्त्रार्थ चलने लगा। और शर्त ये थी कि जो हार जाए उसे जल समाधि दे दी जाएगी। रोज एक पंडित हारता और पानी में डुबा के मारते। एक दिन खबर लगी कि अष्टावक्र के पिता किसी बंदिन नामक ब्राह्मण से हार रहे। अष्टावक्र के खुशी का ठिकाना न था कि आज मेरे मुक्ति का उपाय खुल गया, वो मेरे पिताजी को हरा रहा, मैं उसे हराऊंगा। और सीधे राजमहल में अष्टावक्र पहुंचे, 8 अंग टेढ़े मेढ़े कुरूप। और जैसे ही महल के मध्य में पहुंचे, सभा में सारे सभा के जितने ज्ञानी लोग थे अष्टावक्र के कुरूप शरीर को देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजा जनक भी हंसने लगे। जब इनकी हंसी थमी तो अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया। राजा जनक ने कहा, बालक हम लोग तो हंस रहे थे, उसका कारण था, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, राजन मेरे भी हंसने का कारण है। आप इसलिए हंस रहे थे कि मेरे शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, और मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं गलत सभा में आ गया। मैं तो शर्म पारखियों की सभा में आ गया, मैं तो ब्रह्मविदों की सभा में आया था, ज्ञानियों की सभा में आया था। आप लोगों को मेरा ये टूटा फूटा टेढ़ा कुरूप शरीर नजर आया, इसके भीतर की अलौकिक आत्मा दिखाई नहीं पड़ी।
मेरा अलौकिक ज्ञान दिखाई नहीं पड़ा, मैं ऐसे अज्ञानियों की सभा में शास्त्रार्थ नहीं करता। और लौट गए। रात भर राजा जनक सो नहीं पाए और मन में यही कहते रहे कि मिल गए गुरुदेव। ब्रह्म मुहूर्त में निकले गुरुदेव की तलाश में, चप्पल छोड़ी, रथ छोड़ा, भागे। 12 वर्ष के अष्टावक्र चले आ रहे थे, चरणों में गिरे और यही कहने लगे, एतत् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु मेरे लायक जो ज्ञान है वो दीजिए। और अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, वही अष्टावक्र गीता या महागीता कही है। जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। आज कथा का 5वां दिन है। कल भगवान के विवाह की कथा होगी। कथा से जुड़े हुए लोग, संस्थाएं बड़ा अद्भुत कार्य कर रही हैं। आज कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। हैप्पीनेस, क्या नाम है? लिखा भी है कुछ, हैप्पीनेस कुछ है वो। तो हैप्पीनेस मिशन, ठीक है ठीक है। हैप्पीनेस मिशन वाले मिले थे, बड़ा अच्छा विचार लगा उनका, अच्छा काम कर रहे हैं। इस यज्ञ में भी सहयोगी है। पूजा सेवा संस्थान भी इसकी सहयोगी है। राधा माधव सत्संग समिति भी जो भक्ति में लीन है, लोग हमेशा कथा कराते रहते हैं, समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग ईश्वरीय प्रेरित लोग होते हैं, देवतुल्य होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर प्रेरणा भरता है श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। पूजा सेवा संस्थान में तो हमें 2 बार आने का अवसर भी मिला है एनुअल फंक्शन में। सचमुच वो दिव्य कार्य हो रहा है, जहाँ पीपी सिंह जी ये सब लगे हुए हैं, जहाँ मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए लोग काम कर रहे हैं। और बच्चे भी ऐसे होनहार हैं जो ओलंपिक में विश्व लेवल पे मेडल लेके आते हैं। और एक बात वहां हमने कही थी जो आप लोगों को भी याद दिला दे, कि ये जो बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखाई देते हैं, कुछ लोग उनके माता पिता के लिए भी दया दृष्टि रखते हैं और कुछ लोग उन बच्चों को देखकर घृणा का भाव भी रखते हैं और दया का भाव भी रखते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए कि जो बातें हमने पहले बताई कि जो संत तपस्या मार्ग में भटक जाते हैं, अगले जन्म में उनको अमीरों के घर में जन्म मिलता है और मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं। उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, माता पिता मिलेंगे, अमीरी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन तपस्या नहीं कर सकते। एक जन्म के लिए रेश दे दिया जाता है कि तपस्या का दुरुपयोग किया है। और ये जो लोग माता पिता बन के आए हैं, ये कई बार सोचते हैं कि भगवान हमें क्या दे दिया, ऐसा बेटा बेटी ना देते तो अच्छा होता। ऐसे भी लोग हैं। वो भी याद रखें कि आपको अनजाने में ये बेटा बेटी नहीं मिले हैं, कहीं ना कहीं से आप इनके ऋणी हैं, आप इनके रिश्तेदार हैं और हो सकता है कि आप इनके शिष्य हो, ये आपके गुरुजी रहे हो, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई संत, और गुरुजी के सेवा का अवसर मिल गया। उस जन्म में मौका नहीं मिला तो भगवान ने कहा चलो बच्चा बना के गुरुजी को भेज देते हैं, खूब सेवा कर लो। तो दया का भाव नहीं, श्रद्धा का भाव रखिए। तो ये संस्थाएं बरेली में बहुत सारी है जो काम कर रही है। और इस कथा में तो हम देख रहे हैं सुनील भसीन जी बहुत लगे हुए हैं, अपने अशोक गुप्ता जी तो हर जगह वही नजर आते हैं, थक जाते आते आते, लेकिन बुलाते समय वही पहुंचते हैं। तो बड़ी अच्छी कथा चल रही है, सबका बड़ा अच्छा भाव है। इन सिद्धांतों को जिसकी व्याख्या की जा रही है, उनमें से थोड़ा सा भी जीवन में उतारें तो कल्याण हो जाएगा। अभी एक कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद कुछ सूचनाएं दी जाएगी, फिर आरती का प्रबंध होगा। सीताराम गाने को जी चाहता है, 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 सीताराम गाने को
राजा राम गाने को जी चाहता है, राजा राम गाने हरि बोल। चाहता है। पूरा हाथ राजा उठा के ताली राम बजा। गाने को जी चाहता है, राजा राम गाने को जी चाहता है। अवध नगर में सरजू बहत है, अवध नगर में सरजू बहत है, अवध नगर में सरजू बहत है, अवध नगर में सरजू बहत है। डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। सीताराम गाने को जी चाहता है, सीताराम गाने को जी चाहता है। हरि बोल। अवध नगर में कनक बिहारी, 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 कनक बिहारी जी कनक बिहारी, कनक बिहारी जी कनक बिहारी। दर्शन पाने को जी चाहता, हरि बोल। दर्शन पाने को जी चाहता है। दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। सीताराम गाने को जी चाहता है, 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 सीताराम गाने को जी चाहता है। राजा राम गाने को जी चाहता है, 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 सीताराम 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 गाने को जी चाहता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आ जाइए सूचना पीपी सिंह जी, आप आएंगे ना कंडेलवाल जी। आज दोपहर में महाराज जी से बात हुई थी, तो कुंभ के विषय में बात हुई थी, तो महाराज जी ने थोड़ी सी सूचना यहाँ बताई भी थी, तो मैंने भी उसकी थोड़ी सी प्रस्तावना तैयार की है। ऐसा हम लोगों का विचार हो रहा है कि महाराज जी ने बताया कि कुंभ में जाएं या ना जाएं, हम लोगों के नाम की महाराज की डुबकी लगा लेंगे। लेकिन ये बात हुई थी कि भाई उस वक्त पे और उस स्थान पर तमाम संत महात्मा लोग रहते हैं और उनकी सेवा होती है, और मैंने ऐसा कुछ हरिद्वार में, इलाहाबाद में देखा है, स्वयं इसका प्रभाव देखा था मैंने। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ विचार बनाया है कि हम लोग
सामान के रूप में कुछ सामान एकत्र करेंगे। जो लोग भी इसमें सहयोग देना चाहेंगे तो कार्यालय में बता देंगे, बाद में हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे, या हम रसीद काट देंगे, या सामान दे देंगे, या उसका धनराशि दे देंगे। तो हमने ऐसा एक सामूहिक बनाया है कि जैसे हमने आटा की आवश्यकता 50 बोरा, चावल 5 बोरा, देसी घी 5 पीपा, रिफाइंड घी 20 पीपा, चिवड़ा 5 बोरा, चीनी 10 बोरा। तो ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि ये एकत्रित करके या इसके सामान करके एकत्रित करके या वहाँ पर खरीदवा के वो हम आश्रम में दे देंगे। ये पहली प्रस्तावना तैयार करी है हमने। जैसे इसी क्रम में कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया था अभी 1 घंटे पहले, तो उन्होंने अपना बताया। तो ऐसे ही मैं अभी दोपहर में प्रेम प्रकाश जी आए हुए थे महाराज जी से मिलने, तो उन्होंने 1 पीपा घी के लिए कह दिया, देसी घी। जगदोष गोयल हमारे सामने बैठे हुए हैं साथ में, उन्होंने 1 बोरा आटा के लिए कह दिया है। एक ओम प्रकाश मालू जी हैं, चीनी के लिए कहा है। अशोक गुप्ता पेट्रोल पंप वाले जी हैं, यहीं पर बैठे हुए हमारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 1 बोरा चीनी, 1 बोरा चावल, 1 बोरा आटा के लिए कहा है हमसे। राकेश खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं ब्रिजेश वाले, इन्होंने 1 बोरा चावल के लिए कहा है। तो मेरा अपना मानना है कि हम लोगों की 4-5 दिन की कथा अभी बची हुई है, तो मैं इस बीड़े को मैंने अपने हाथ में लिया है कि हम लोग चाहेंगे कि जो थोड़ी थोड़ी सेवा सब लोग करें। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक सामान लेना है। रिफाइंड का पीपा 1100 रुपये का है, घी का 5100 है, चावल का 3500 रुपये का है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग एकत्रित कर लेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि कम से कम ऐसा करते हैं महाराज जी का कि वहाँ पे अगर 10,000 लोगों का भोजन एक दिन होता है, तो एक दिन के भंडारे की व्यवस्था कम से कम बरेली वाले करके वहाँ पर भेजते हैं। और ऐसे ही सूक्ष्म करते करते, अच्छा ये व्यवस्था मैंने खुद देखी है हरिद्वार में। मैं एक बार ऐसे ही चला गया था, तो एक बार मैंने वहाँ सेवा करी, तो मैंने देखा था किसी बाहर के राजस्थान के लोग आए हुए थे, उन्होंने इस तरीके की सेवा करी हुई थी। तो मैंने देखा एक एक दिन में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग वहाँ भोजन करते थे। तो वहाँ उन्होंने हमें अपने पंडाल में ठहराया भी था। तो मेरा यह निवेदन और अनुरोध है कि जो इस तरीके के छोटे छोटे सामान देने हो या जो मन में भाव हो वो सामान दें। 100 रुपये का भी लेने को तैयार है, 500 का भी, 1000 का भी। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े अमाउंट की कोई चीज़ नहीं लेनी है। हो तो सबका ही सहयोग लगे उसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अब आगे एक और सूचना है हमारी तरफ से कि कई लोगों ने आज फ़ोन किया था हमको कि गुरु दीक्षा लेनी है और वो कहीं लिखा नहीं पा रहे। तो अगर भटक रहे हो, यहाँ पे कार्यालय है, वहाँ लिखवा दीजिए। कल सुबह फिर दीक्षा होगी और आप वहाँ जगह भी पूछ लीजिए। 2 जगह है, एक तो या तो यहीं होगी या पीपी सिंह जी के घर पे, उनका एड्रेस वो खुद ही बता देंगे। सुबह 9 बजे दीक्षा का टाइम है। आज भी दीक्षा हुई थी। एक किसी माता जी ने फ़ोन किया था कि हम लिखवा नहीं पा रहे हैं, तो किधर आए। अभी आरती होनी है और आरती से पहले मैं बस एक सूचना दे रहा हूं कि आज कार्यक्रम के बाद जो प्रसाद की व्यवस्था है वो रविंद्र गुप्ता जी जो फर्नीचर वाले हैं उनकी ओर से है। और कल का जो कार्यक्रम है उसमें भगवान का श्री राम का विवाह उत्सव है, उसमें जो प्रसाद की व्यवस्था है वो रवि अग्रवाल गट्टूमल पुत्र श्याम बाबू की ओर से है। अब मैं सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मैं ऊपर मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री घनश्याम खंडेलवाल जी एवं मीरा जी को, श्री सुनील भसीन जी जो आज के यजमान हैं और डेजी भसीन को, रविंद्र गुप्ता जी फर्नीचर वाले और राधा माधव के श्री सुनील मलिक जी। आप लोग मंच पे आ जाएंगे और बाकी हमारे जो आयोजक गण हैं वो आगे की पंक्ति में आ जाएं, बाकी लोग पीछे आ जाएं और आरती लेकर के आप मंच के पास से सब लोग यहाँ से आरती करेंगे। आइए सुनील मलिक जी। ओम हरि ओम आरतिक्यं प्रज्वाल्य सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की।
की जय श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन। दशरथ तनय कौशल्यानंदन। सुर मुनि रक्षक दैत निकंदन। सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वात्सल व्रतधारी। शरणागत वात्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी। नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हरकी। वानर सखा दीन दुख हर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम हरि ओम ओम पात्र मध्यम स्तम तोयम भ्रामति केशवोपरि अंगलगन मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति। ओम जजनेन जज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि। समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौर्दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जननदेव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर
बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, बोलो गंगे मैया की जय हो, बोलिए बजरंग बली की जय हो, बोलिए व्यास भगवान की जय हो, आज के आनंद की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा